मेलबर्न के मैदान पर लगातार तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम नजर आई मजबूर और अब भारतीय टीम है इस टेस्ट मैच को जीतने से बस चंद कदम दूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे भारतीय गेंदबाजों के एक और शानदार प्रदर्शन की और टेस्ट मैच के तीसरे दिन के तीनों सेशन में भारतीय टीम ने किस तरह से डोमिनेट किया ये आपको बताएंगे। साथ ही अजिंक्य रहाणे की शानदार कप्तानी की वजह से कैसे भारतीय टीम अब चंद कदम दूर रह गई है इस टेस्ट मैच को जीतने से, और साथ ही एडिलेड में मिली शर्मनाक हार का बदला लेने से। इन सभी मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ेगा। राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच हमारे साथ होंगे, साथ ही रितेंद्र सोढी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि तीसरे दिन किस तरह से लगातार डोमिनेट करती नजर आई भारतीय टीम। हालांकि शुरुआत में यानी कि पहले सेशन में जो 5 बल्लेबाज थे वो सस्ते में निपट गए। अजिंक्य रहाणे का रनआउट होना एक बार फिर लगा था कि टर्निंग पॉइंट कहीं ना साबित हो जाए, लेकिन एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी कराई। 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर चुके हैं और अब भारतीय टीम पूरी तरह से इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठी नजर आ रही। टेस्ट मैच के तीसरे दिन भी भारतीय गेंदबाजों ने जमकर महफिल लूटा। खासतौर से जिस तरह की शुरुआत उमेश यादव ने की, उसके बाद जिस तरह से रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने गेंदबाजी की, उससे इस बात को तय कर दिया कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में आसानी से मात दे देगी। ये सब कुछ संभव हुआ इसलिए क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने टेस्ट मैच के दूसरे दिन अच्छी बल्लेबाजी की थी। और इसी मुद्दे पे आज बातचीत कर लेते हैं कि क्या जो लीड मिली भारतीय टीम को उससे बड़ा दबाव पड़ा ऑस्ट्रेलिया पर, और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि कहीं इनिंग डिफीट ऑस्ट्रेलिया को ना खानी पड़े। राजकुमार जी, कैसे आप देखते हैं तीसरे दिन के खेल को? एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने महफिल लूटने का काम किया। बिल्कुल राजीव, बहुत सराहनीय काम किया गेंदबाजों ने। और जिस तरह की गेंदबाजी की सभी गेंदबाजों ने, आप किसी एक पर्टिकुलर बॉलर को नहीं बोल सकते, सभी ने एक बॉलिंग यूनिट की तरह काम किया। बहुत अच्छे एरियाज में बॉल डाली और कोई मौका नहीं दिया ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को कुछ भी करने का। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लीड थी 130 रन की, वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि उसका प्रेशर बहुत रहा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के ऊपर। और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी, तो कुल मिला के एक बहुत ही सफल दिन, बहुत ही अच्छा दिन रहा भारत के लिए। बिल्कुल। और दो ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट बैट्समैनों की बात करें, लेम्बुशेन और स्टीव स्मिथ, रितेंद्र, दोनों के खिलाफ बहुत अच्छी रणनीति के साथ भारतीय टीम इस मैदान पर उतरी। अगर आप स्टीव स्मिथ को देखें, एक बार फिर वो लेग साइड पे आउट हुए, इस बार वो बोल्ड हो गए। लेम्बुशेन भी कुछ इसी तरह की रणनीति का शिकार हुए। अच्छी रणनीति, अच्छी कप्तानी और उसको अच्छा बैक किया भारतीय गेंदबाजों ने। जी हाँ राजीव, बिल्कुल सराहनीय है। और सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी नहीं है और ये मैच लगभग तीसरे दिन ही खत्म होने वाला था। तो जी हाँ, जिस तरह परफॉर्मेंस भारतीय टीम ने दी है, सराहनीय। और जैसे आपने कहा, बहुत प्लानिंग के साथ भारतीय टीम उतरी है। लेम्बुशेन के खिलाफ अगर हम बात करें, अगर हम बात स्टीवन स्मिथ के खिलाफ करें, आप टीम मीटिंग में बात बहुत करते हैं लेकिन कई बार इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे टीम मीटिंग में प्लानिंग भी हुई है और इंप्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रीक हुई है। तो जी हां, इस समय भारतीय टीम ने दिखा दिया है कि इनमें कितना दम है। और पहले टेस्ट मैच के बाद जो जो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों से कमेंट्स आ रहे थे, अब लगता है उनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल। और राजकुमार जी, यहाँ पर रविंद्र जडेजा पे चर्चा करना बहुत जरूरी है और ये चर्चा इसलिए मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि एज अ ऑलराउंडर जिस तरह से ग्रूम किया, आज उन्होंने अर्शद की पारी खेली। फिर जब मैच ऐसा लग रहा था कि एक समय ऑस्ट्रेलिया वापस आ रहा है, जब ट्रेविस हेड और मैथ्यू वेड के बीच में साझेदारी हो रही थी, उन्होंने आके बड़ा अच्छा स्पेल डाला। और जिस तरह से ओवर द विकेट आके वो लेफ्ट हैंडर्स की विकेट को अटैक कर रहे थे, कैसे ओवरऑल एज अ जो सिलेक्शन था रविंद्र जडेजा का, उसको आप देखते हैं और कंट्रीब्यूशन जो अब तक जो टेस्ट मैच में 3 दिन रहा है रविंद्र जडेजा का, उसको कैसे एसेस करेंगे? देखिए राजीव, बड़ा मतलब ये था, डाउटफुल था कि रविंद्र जडेजा खेलेंगे या नहीं, वो खेलें या राहुल खेले। भारत 1-0 से डाउन था सीरीज में, तो कहीं ना कहीं सभी का ये मानना था कि एक बल्लेबाज ज़्यादा वो खिलाकर पहले अपनी पोजीशन सेव की जाए, क्योंकि काफ़ी बुरी हार मिली थी भारत को। लेकिन एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कप्तान और कोच ने, और रविंद्र जडेजा को खिलाया एज ए ऑलराउंडर, और उन्होंने प्रूव किया कि वो कितने शानदार खिलाड़ी हैं। हम सभी जानते हैं कि वो एक
शानदार गेंदबाज हैं, बेहतरीन फील्डिंग करते हैं और साथ साथ बल्लेबाजी में जो उन्होंने किया वो बहुत ही लाजवाब था। और मैं कहूँगा कि ये जो पासा डाला था अजिंक्य रहाणे ने वो बहुत कामयाब रहा और बहुत अच्छा सिलेक्शन मैं कहूँगा रहाणे का डिसीजन ये। बिल्कुल। और रितेंद्र, रविंद्र जडेजा के साथ साथ जिस तरह से बैकअप गेंदबाजी ने किया है, वो चाहे बुमराह के स्पेल को हम देखें, चाहे मोहम्मद सिराज का स्पेल देखें, ओवरऑल बहुत ही शानदार एक तरह से यूनिट की तरह गेंदबाजी करते हुए नजर आए भारतीय गेंदबाज। और नतीजा है कि 6 विकेट हम ऑस्ट्रेलिया के ले चुके हैं सेकेंड इनिंग्स में। और अगर उमेश यादव फिट होते तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि टेस्ट मैच हम आज ही खत्म कर लेते। जी हाँ राजीव, लग रहा था आज ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कल भी जल्दी खत्म होने के पूरे चांसेस हैं भारत के हक में। और आपने सही कहा, जैसे हम बल्लेबाजी में पार्टनरशिप की बात करते हैं, वैसे ही जरूरी होता है बॉलिंग में पार्टनरशिप्स। तो जैसे बुमराह ने बॉलिंग की, सिराज ने बॉलिंग की, अश्विन, जडेजा, आई थिंक दे वर स्टुपेंडस। और मोहम्मद सिराज की बहुत तारीफ करनी होगी। आई थिंक ही हैज गॉट वेरी एबल हेड ऑन हिज शोल्डर्स। बहुत कूल है, ज्यादा प्रेशर में नहीं आते हैं, अपनी लिमिटेशन में रहते हैं और वैसे बॉलिंग करते हैं। तो जी हाँ, ये लड़का जितना खेलेगा उतना ही अच्छा होगा। तो बहुत अच्छी बॉलिंग भारतीय टीम के द्वारा। चलिए, भारतीय गेंदबाजों पे बातचीत हो रही है तो क्यों ना एक रिपोर्ट आपको दिखा दें कि टेस्ट मैच के पहले दिन भी 11 विकेट गिरे, दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया तो विकेट कम गिरे, लेकिन तीसरे दिन एक बार फिर 11 विकेट गिरे। और कुल मिलाकर एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही कि इस पिच में अभी भी गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है जहां पर वो बल्लेबाजों का बड़ा इम्तिहान ले सकते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारतीय पुछल्ले बल्लेबाजों को जल्दी आउट किया और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की बारी आई तो फिर भारतीय गेंदबाजों ने जमकर उनकी खबर ली। उमेश यादव के इंजर्ड होने के बाद ज्यादा प्रेशर जसप्रीत बुमराह और अश्विन पे था। दोनों ही विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, और दोनों ने बड़े ही अच्छे स्पेल डाले जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न टेस्ट मैच में बैकफुट पर है। और राजकुमार जी, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम आर अश्विन की गेंदबाजी देख रहे थे और नेथन लॉयन, 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर एक ही मैच में गेंदबाजी कर रहे हैं। और एक जो बड़ा फर्क नजर आया और उसने बड़ा फर्क डाला मैच में, नेथन लॉयन थोड़ा सीम को अपराइट डाल रहे थे और अश्विन अंडर कट कर रहे थे। क्या रीजन आप देखते हैं कि एक ऐसे ट्रैक पे जहां थोड़ा बहुत स्पिन है वहां पे आप अंडर कट करके स्किट कराने वाली या फ्लोटर्स से ज्यादातर बल्लेबाजों को परेशान करें? बड़ा एग्जांपल था लेम्बुशेन, जिस तरह से राउंड द विकेट आके उन्होंने स्लिप पे आउट कराया लेम्बुशेन को। देखिए राजीव, बहुत सारी वेरिएशंस हैं अश्विन के पास और मुझे लगता है कि वो शायद इस सीरीज में अपने जीवन की बेस्ट ओवरसीज बॉलिंग कर रहे हैं। बहुत ही शानदार गेंद उनका गिर रहा है, इसीलिए वो वेरिएशन कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा कंट्रोल है। और आप देखें, अच्छा टॉप स्पिन भी कर रहे हैं। उनका बॉल फ्लोटर जो बाहर जा रहा है जिसपे लबुशेन आउट हुए, वो एक बहुत शानदार उन्होंने बॉल डाला और साथ साथ एक अच्छी प्रेशर बना के रखा हुआ है उन्होंने, बिकॉज बहुत अच्छी लेंथ डाल रहे हैं, बॉल स्पिन हो रहा है और बैट्समैन इज ऑलवेज गेसिंग। तो मैं कहूँगा बेहतरीन गेंदबाजी का नज़ारा पेश कर रहे हैं अश्विन इस टेस्ट मैच में। बिल्कुल। रितेंद्र और रविंद्र जडेजा की अगर हम स्पेल की बात करें, एज अ 5th बॉलिंग ऑप्शन यूज किया है अजिंक्य रहाणे ने, लेकिन जो भी गेंदबाजी की, बड़ा इम्पैक्टफुल गेंदबाजी, उससे पहले इम्पैक्टफुल बल्लेबाजी। क्या इस टेस्ट मैच में अगर हम आज 3 दिन के खेल खत्म होने के बाद मैन ऑफ द मैच की बात करें तो क्या आपकी निगाह में रविंद्र जडेजा हैं या आप अजिंक्य रहाणे को देखते हैं, जिस तरह से कप्तानी की उन्होंने और जिस तरह से शतकीय पारी खेली? राजीव, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए अजिंक्य रहाणे, क्योंकि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया भारतीय टीम को। क्योंकि पिछले मैच में हमने रन्स नहीं बनाए थे, 36 ऑल आउट हमेशा आपके माइंड में रहता है, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने एक स्टंप की तरह बल्लेबाजी की। लेकिन रविंद्र जडेजा का रोल कोहिनूर की तरह है, जिस तरह वो यूटिलिटी देते हैं, भारतीय टीम को इम्पेटस देते हैं, ये बहुत सराहनीय है। शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी की है, तो उनका राजीव एसेट है कॉन्फिडेंस। आई थिंक कॉन्फिडेंस वो पूरी टीम में लेके आते हैं। तो जडेजा, मुझे लगता है उन्होंने अब अगले 2 टेस्ट मैच तो पक्के कर लिए हैं। बिल्कुल। राजकुमार जी, जो डीआरएस को लेकर चर्चा आज मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, सचिन तेंदुलकर का भी कमेंट, बिशन सिंह बेदी का भी पढ़ा, शेन वॉर्न का भी पढ़ा, जिस तरह से टिम पेन को आउट दिया गया, वो आउट थे उसके बाद भी खड़े थे। क्या आप देख रहे हैं ये जो अंपायर्स कॉल को, डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया आज, क्योंकि एक बार लेम्बुशेन आउट थे लेकिन वो आउट नहीं दिए गए क्योंकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था मैदान पे, फिर ट्रेवर जिस तरह से पेन को आउट दिया गया ओवरऑल, और अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह से डीआरएस का इस्तेमाल किया, कैसे आप देखते हैं ओवरऑल आज ये जो डीआरएस हावी रहा टेस्ट मैच के तीसरे दिन?
देखिए, अब ये नई टेक्नोलॉजी है और अगर आपको याद हो राजीव, महेंद्र सिंह धोनी इसके हमेशा अगेंस्ट थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि ये फुल प्रूफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि जो पहला इम्पैक्ट है वो मैनुअल है, वो पहला इम्पैक्ट उससे नहीं आता, सॉफ्टवेयर से नहीं आता। पहला इम्पैक्ट आपको मतलब कराया जाता है, उसके बाद वो देखा जाता है कि बॉल कहाँ ट्रेवल करेगी या कहाँ एज हुआ या नहीं हुआ। तो उसके मद्देनजर थोड़ा सा फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। बाय द टाइम मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और इसमें टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा। और जिस तरह अजिंक्य रहाणे ने वो डीआरएस लिया वो बहुत अच्छा था, क्योंकि ऋषभ पंत भी कॉन्फिडेंट नहीं थे उसको लेकर, कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। अपील तो उन्होंने जरूर की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बहुत श्योर नहीं है कि ये आउट है या नहीं। लेकिन रहाणे बहुत कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने बताया कि वो आउट हैं और बाद में फैसला उन्हीं के फेवर में गया।